सभी लोगों को सुप्रभात। जय श्री राम, जय हनुमान, जय पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली भगवान की जय। मैं आज सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ और ये पाठ से जो एनर्जी और जो उत्साह और जो मोटिवेशन मुझे प्राप्त हुआ है, इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से या आजकल जो डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से मैं उस मोटिवेशन थ्योरी को या फिर उसके अनुभव को या फिर उसको पढ़ने के बाद जो एनर्जी प्राप्त होती है, उस एनर्जी के अनुभव को आप लोगों तक पहुंचाऊं, उसको शेयर करूं और आप लोगों का व्यू प्राप्त करूं और उसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहित भी करूं कि आप लोग अपने आप को इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस तरीके की अव्यवस्थित ज़िंदगी में आप अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें और किस तरीके का धर्म आप अपने कार्य के साथ जोड़कर रखें। और सेवा धर्म हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी और महाराज श्री सुग्रीव जी के राजदरबार के एक मंत्री थे, उनका भाव जो था सेवा भाव था। उनके जीवन का एक ही भाव था, सेवा भाव। उन्होंने अपनी पूरी जीवन की आनंद क्षणों को भगवान श्री राम की सेवा में लगाया और वो एक परम भक्त कहलाए। उनके अपार शक्ति होने के बावजूद भी उनको जरा भी अभिमान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा थी। प्रभु श्री राम की कृपा जिस भी व्यक्ति के ऊपर होती है, उसको कितनी भी सफलता मिल जाए, उसको कितना भी अपार शक्ति प्रदान हो जाए, उसका कितना भी वर्चस्व हो जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी हुई है तो उस व्यक्ति को अभिमान नहीं होता। अभिमान विनाश का कारण है, ये सभी जानते हैं, लेकिन सभी को किसी न किसी चीज़ का अभिमान हो जाता है। इस मानव जाति को थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा मिल जाने से उसको अभिमान प्राप्त हो जाता है। तो सभी लोगों से हनुमान जी के जीवन को आप अपने जीवन में उतार तो नहीं सकते, क्योंकि वो जीवन एक बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमंत लाल जी का जीवन है। हनुमान जी का जीवन बच्चों के जैसा ही है, स्वभाव उनका बच्चों के जैसा है। क्योंकि उनकी एक कहानी कही जाती है कि जब वो सीता जी, माता सीता जब सिंदूर को अपने मत्थे पे लगा रही थी, उसी टाइम हनुमान जी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने पूछा, हे माते, ये सिंदूर का प्रयोग या आप इसको क्यों लगाती हैं? माते ने जवाब दिया, इससे स्वामी की उम्र बढ़ती है, स्वामी का रक्षा होती है, स्वामी को नुकसान नहीं पहुंचता। हनुमान जी के स्वामी तो राम ही थे, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम की भक्ति में लगा दिया था। उन्होंने उस सिंदूर को पूरा डब्बा लेकर के अपने शरीर में समाहित कर लिया। इसलिए मंगलवार को जो भी व्यक्ति भगवान श्री हनुमान जी के शरीर में सिंदूर और चमेली का तेल का लेपन करता है, उसके सारे काम अच्छे से बनते हैं और उसको एक एनर्जी प्राप्त होती है। कभी भी आप सुबह उठ करके भगवान का भजन करें या योगा प्राणायाम करें या सूर्य नमस्कार करें या फिर प्रभु की आराधना करें, आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। आप अपने इस जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए भगवान को प्रति क्षण भजते रहें, प्रति क्षण याद करते रहें। जीवन केवल राम आधारा, जीवन केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। इसका सीधा यही मतलब है, जैसे आपको जगह जगह लिखा मिलता है कि आगे टर्न है, आगे यू टर्न है, आगे लेफ़्ट साइड में स्कूल है।
इस तरीके से ही मनुष्य को इस जीवन रूपी यात्रा को चलाने के लिए जगह जगह इंडिकेशन मार्क शास्त्रों, पुराणों और हमारे वेदों में बताया गया है। लेकिन अगर उस पर गौर करेंगे तो आपका ये जीवन का गाड़ी, जीवन का जो आपका ये रास्ते हैं, उनमें सभी इंडिकेशन बोर्ड को पढ़ते हुए जाएंगे तो आप इस जीवन में बुरी चीज़ों का शिकार नहीं होंगे, आप इस जीवन में एक्सीडेंट का शिकार नहीं होंगे, आप इस जीवन को सुचारू रूप से हंसते खेलते मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए जिस तरीके से गाड़ी को चलाने के लिए इंडिकेशन की ज़रूरत होती है, जगह जगह लिखा होता है आगे ब्रेकर है, आगे लेफ़्ट साइड में स्कूल है, कृपया गति धीमी करें, 40 किलोमीटर की स्पीड में चलें, उसी तरीके से इस जीवन को, इस जीवन रूपी यात्रा को लंबा चलाने के लिए भगवान से दिए इंडिकेशन को जगह जगह पढ़ते रहना चाहिए और भगवान के बनाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि वो रास्ता एक ऐसे रास्ते होते हैं जो आपकी गाड़ी को कम मेंटेनेंस में और सुचारू रूप से, सुगम रूप से उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं जहां पे आपका स्थान होता है। तो अगर आप इंडिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी गाड़ी से वंचित हो जा सकते हैं और मेंटेनेंस भी आपकी गाड़ी में आ सकता है, एक्स्ट्रा आपका ज़्यादा फ्यूल भी लग सकता है, एक्स्ट्रा आप एक्सीडेंट के शिकार भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इस जीवन की गाड़ी को श्री हनुमान जी के चरणों में, श्री भगवान श्री राम जी के चरणों में, राजा राम जी के चरणों में, श्री अयोध्या की नगरी में बाल रूपी पैदा हुए श्री भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो और उनके द्वारा दिए गए इंडिकेशन शास्त्रों के माध्यम से जो आपके शरीर में या आँखों से समाहित हो रहे हों, उनको आप पढ़ते जाओ, चलते जाओ, पढ़ते जाओ, चलते जाओ। ये जीवन आपका बिना मेंटेनेंस के, बिना किसी चीज़ के आराम से, सुचारू रूप से, एनर्जेटिक रूप से चलता रहेगा। आप श्री हनुमान का भजन दिन रात करो, आप श्री राम को हमेशा अपने हृदय में रखो, आपका कोई कुछ नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको इंडिकेशन देते रहेंगे कि अभी आप ऐसा करो, अभी आप इस तरीके से काम करो। ये इंडिकेशन ही भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान ने सीधे सीधे साफ शब्दों में इंडिकेशन दिया है या शास्त्रों के माध्यम से बताया है कि कलयुग में खाली श्री राम बोलने से ही, श्री कृष्ण कृष्ण बोलने से ही मनुष्य का कल्याण होता रहेगा और ये मनुष्य अपनी इस यात्रा को सुचारू रूप से चला सकेगा। तो आगे मैं आपको सुंदर कांड का एक पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत ही 40 मिनट के समय में आपके सामने ये पाठ मेरा संपूर्ण होगा। आप सभी इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने पवित्र कानों से, पवित्र मन से, पवित्र आँखों से, पवित्र हृदय से हनुमान जी का स्मरण करेंगे, मेरे साथ स्मरण करेंगे और अपने पवित्र कानों से इस सुंदरकांड पाठ का जैसे ही श्रवण करेंगे, आपकी खोई हुई एनर्जी, आपका खोया हुआ वैराग्यपन, आपका खोया हुआ अस्तित्व आपको मालूम चलेगा और आप अपने आप को इस मनुष्य जीवन में सार्थक बना सकते हैं। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर के एक बार भगवान श्री हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी का एनर्जेटिक तरीके से श्री 5 सकारात्मक सोच के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो हनुमंत लाल की जय। जय 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 श्री राम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमगनं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदयस्मुदीये, सत्यं वदामि च भवानखिल अन्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भरां मे काम आदिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं अदनुजुवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो हनुमंत लाल की जय। जाओ मंत के वचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अतिवाए। तब लगी वहीं पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल पलका। जब लगी आगों सीतई देखी, वहीं काजु मोहि हर्ष विषेक। यही कही नाई सबनी कहूँ माता, चले हर्ष ही धरि रघुना। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ। बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बलबा। जय गिर चरण देव हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जमिय मोग रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहो श्रमार। हनुमान तय परशा कर पुन कीन प्रणाम। राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम इनके माता, पटइन आई कहीं तैबा। आजु सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। राम काजु कर फिर मैं आवऊँ, सीता कही सुधि प्रभु सुनाऊँ। तब तब बदन पैटियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माय। कहूँ न्यो जतन दे नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहूँ अनुमाना। जो जन भरि तई बदन उपसारा, कवि तनु कीन दुगुन विस्तार। सोरे योजन मुख दई टहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताज दून कवि रूप दिखावा। सत जो जन तई आनन कीना, तिलक रूप पवन सुत लीना। बदन पैडी पुनिवाए रयाव, मांगी विदाता ही सिरनावा। मोहि सुरन जई लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काजु सब करियऊँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। निश्चर एक सिंधु मौरई, करी माया न मुके गऊ गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिचाई। गई चाहे सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरकाय। सोई चल हनुमान गए कीना, तासु कबड़ी कभी तुरत चीन। ताई मारी मारुत सुधवीरा, बारगी पार में मधीरा। जहाँ ताई तहाँ जाय देगी वन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। नाना तरुपल फूल सुहाए, मुर्ग बंद देगी मन भाई। शैल विशाल देखी के आगे, ता पर दाई चढ़े हुए त्यागे। वहाँ न कच कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल काई। गिरि पर चढ़ी लंका दही देखी, कहीं न जाई ये दुर्ग विषेकी। अति उतंग जल नित्य चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर यतना घना। चौवट्ट अट्ट सुबट्ट बीती, चार पूर्वो विधिवन। गजबाजी कच्चर निकर पद चर्रत बरु, तनिको गणे बहुरूप निश्चर जूत। अति बल से न वर्णत नहीं वन बाग उपवन वाटिका सर कूप पापी। सो वही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप। मुनि मन मोह बहुमाल दे विशाल शैल समाने। अति बल गर जई नाना आकार विरई बहु विधि, एक एकन तर जई। कर चतन भट कोटि विकट तन नगर चौदिस रचई। कहूँ महिष मास धेनु कर अजकल निशाचर बच्चई। ए लागी तुलसीदासन की कथा कछो, कहीं कहीं रघुवीर सर तीर्थ तरीर नित विगति पई सही। पुर रखवारे देखी बहु, कवि मन कीन विचार। श्रुति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। मशक समान रूप कवि धरी, सुलंकई चले सुमेर नरेरी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोर। मुटिका एक माँ कवि अनीस, दुधिर भमद दरनी डन मणि। पुनि समारुटी सो लंका, जोरी पानी कर विने संग। जब राम ने ब्रह्म वरदीना, चलत विरंचिका मोहि चीन। विकल होश तय कवि के मारे, तब जाने निश्चर संगारे। तात मोरत पुराय बहुता, देखऊँ राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुगो, धरि तुलाए के अंग। तुलनता इसकल मिली, जो शुक्लौ सत्संग। प्रवच नगर की जय सब काजा, हृदय रागी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु वनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर जितवा जाय। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर
मंदिर प्रतिकर्षोदा देखे जाता अग्नित जोधा गयो सानन मंदिर माय अति विचित्र कई जात सुनाई सैन किए देखा कविते मंदिर मौन दीक बेदे भवन एक पुण्य दीक सुहावा हर मंदिर तय भिन्न बना रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाय नौ तुलसी का वृंद तय देख रज कपिराय लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बात मनमोह तरक करें कपिलागा तय समय विभि संजाग राम राम तय सुमिरन कीना उदय हृदय हरज कपि सज्जन चीना ऐसन हट करियो पैचानी सात्य हो नकार जानी विप्ररूप धरि वचन सुनावा सुनंद विभीषण उठते या फिर प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मोह कोई मोरे हृदय प्रीति यति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़बड़ तब हनुमंत कहो शब राम कथा निज नाम सुनत युगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम सुनो पवन सुत रहे हमारी जिम दसन निमय जीव बिचारी तात कबो मोहि जान यनाता करिय कृपावान कुलनाथ तामस तन कुछ साधन नाई प्रीत नपत सरोज मनमय अब मोहि बाबरो हनुमंता बिने कृपा मिलई नहीं संता जौ रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस वट दीना तुम सुनो विभीषण प्रभु कह रीति करें सदा सेवक पर प्रीति कहूँ कौन मैं परम कुलीना कब चंचल समय विधीन प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा असमय अदम सका सुन मोह पर रघुवीर कीन कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर जानता हूँ स्वामी विचारी विरहित काय न होई तुकारी यही विद कहत राम गुण ग्रामा पावा निवराच विश्रामा पुनि सब कथा विभीषण गई जय जनक सुता तय रही तब हनुमंत का सुन भ्राता देख चौ जानकी माता जुगत विभीषण सकल सुनाई चलो कौन सुध विदा करी सोई रूप गयो पुन तवा मन शोक सीता रह जवा देख मनई मनु कीन प्रणामा बैठे बीती जात निश्यामा कृष्ण शीस जटा एक बेनी रघुपति जब हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा भवन सुख देख जानकी दीन तिरुपल्लो में रहा लुकाई करें विचार करो का भाई त्यो सर रावण तयावा संग नारी बहु किए बना बहुविध कलसी तय समझावा साम दाम भय वेद दिखावा कह रावण सुन समुख सयानी मंदोदरी आदि सबरान तब चरी कर तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार विलोक इम मोरा तंदरी ओट कादि वैदई सुमरि अवधपत परम सनई संद मुख कद्दोद प्रकाशा कमोगे नलनी करें विकासा असमन समुझ कहत जानकी कल सुधि नहीं रघुवीर वान की सट सुने हरिया नहीं मोही अदम निलज लाज नहीं तो आप वहीं सुनि कद्दोत संभ्रामई भानु समान परद वचन सुन कालियसी बोला अति किसियान सीता तम मम कृत अपमाना कटियो तो सिर कठिन कृपान नहीं था सपति मानु अंबानी सुमुख होती न जीवन हानि श्याम सरोज नाम शम सुंदर प्रभुज करी कर सम दस कंदर सोभुज कंठ की तो वसी गोरा सुनसट अस्प्रमाण पन मोरा चंद्रासरुमम परितापम रघुपति विरय नल संजातम शीतल निषद वैश्वर धारा कह सीतारुमम दुख भारा सुन वचन पुनिमा रंधावा मैं तनया कही नीति बुझावा कह सकल निश्चर निबुलाई सीता बहु त्रासों जाई मास दिवस मऊ कहा न माना तो मैं मारी काड़ी कृपाना भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाच निवृंद शीत त्रास दिखा वही धरे रूप बहुमंद त्रिष्टा नाम राक्षसी एका रामचरण रत्नि पुन विवेका सपन बोल सुना है सपना सीता से ही करो हुई थी अपना सपने वानर लंका जा रही जात दान से न सपन खराणु नगंध सीसा मुंडित सर खंडित भुज भीसा यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुआई तब प्रभु सीता बोली बटाई ये सपना मैं कहूँ पुकारी वहीं सत्य गए दिन चारी ताज वचन सुनते सब डरई जनक सुता के चरण जहाँ ता गई सकल सब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते वहीं मारे निश्चर पहुँच त्रिष्टासन बोली कर चोरी माधव संगनी तय मोरी तजौ देव करो बेग उपाई दुसाई बिरो अब नहीं सही जाई हानि काटी चिता बनाई महात्मनल पुण्य दे लगाई सत्य कराई मम प्रीत सयानी सुने को श्रवण सूल शम बाणी सुनंद वचन पद गई समझाए प्रवृत्ता बल सुय सुनाय निष्णारण मिल सुन रुकमारी अस्कई सोनिज भवन सिधारी स्कई सीतावद भा प्रतिकूला मिले न पावा मिटे न सूरा देखत प्रकट गण अंगारा अवनिनावत एक अवतारा पावक में सर्वत नागी मनो मोहि जनी हत भागी सुनई विनय मम बिटप अशोका सत्यनाम करो हरु मम शोका नूतन किसलय अनल समाना दे यगनि जन करई निधाना देख परम हाकुल सीता सोचन कपई कल्प संबिता कप के हृदय विचार दीन मुड्डी गा दाढ़ी तब जन्म शोक अंगार दीन हरसी उठ कर गयो तब देगी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चिताओ मुद्री पहचानी हृदय विषाद हृदय कुलानी जीत को सके जय रघुराई माया तेज रेच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मंत्र वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागई सुने श्रवण मन लाई यादव ते सब कथा सुनाई श्रवणा मज्जय कथा सुनाई कैसो प्रकट होती किन भाई तब हनुमंत निकट चली गयो वीर बैठी मन विस्मय भयो रामदूत में माँ तु जानकी सत्य सबत करो नानी दान की ये मुद्रिका माँ तुम्हें यानी दीनी राम तुम कैसे दानी नरपण नहीं संग को कैसे कई बता कई कथा भई संगति जैसे कभी के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन कम वचन ये कृपा सिंधु करता हरजन जानी प्रीति यदि गाड़ी सल नैन पुल का बलिवाड़ी बूढ़त विरय जलधि हनुमाना वयो तात मोह कौजल जाना अब गौ कुशल
बल जाऊँ बलिहारी अनुसहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कवि के हेत धरी निटराई सहजवाणी सेवक सुखदाया कबहु सूर्य करत रघुनाया कबहु नयन मम शीतलता था वही निरक्ष्याम मृदुवता वचन नाओ नयन वरेवारी आहा नाते होने बड़ी विषय देख परम विराह कुल सीता बोला कवि मृदु वचन विनीता नाद मातु कुशल प्रभु अनुसमेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जनजन्नी मानव जी उना तुम दे प्रेम राम के तुना रघुपति कृष्ण देशु अब सुनजन्नी दर्दीर अब कई कब के इद्यत भयो भरे विलोचन्नी राघव राम वियोग तब सीता मोकौ सकल वै विपरीता नव तरु कुशलय मनौ कसानु काल निशासम निश्चेजवानु रुकबिलय विपिन कंत मंसरिसा बारी तपत्तेल जनु वर्षा जे हित करे जे हित रहे करते पीरा उरक श्वासम त्रिवित समीरा कहूँ ते कछु दुख घटी होई काई कहूँ ये जान न कोई तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सुधा रहत तुई पाई जानू प्रीत रसित नहीं माई प्रभु संदेव सनद वै देही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही कह कभी हृदय धीर धरु माता सुमिर राम से भुख सुखदाता उरे आने रघुपति रवताई श्रीमन वचन तजऊ कदराई निश्चर निकर पतंग सम रघुपति भानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु जो रघुवीर होती सुधि पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई रामवान रवि हुए जानकी तम्बरूत कह जात दानकी अवई माधु में जाऊँ ले आई प्रभु आयुष नहीं राम दुआई कछुक दिवस जननी दरुदीरा कपन सहित अये रघुवीरा निश्चर मारी तो ले जाए तुम्हें पूर्णार्दास गई है सुत कभी सब तुम्हें समाना जात दान अति बट बलवाना मोरे दे परम संदेया सुन कवि प्रकट कि निज दया कनक बूदरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीतामन वरोष तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुतलय सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रणव प्रताप ते गरुणई खाई परम लघु व्याल मन संतोष सुनत कब्बानी भगत प्रताप तेज बल सानी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो उताद बलशील निदाना अजर अमर गुण नित सुतो करऊँ बहुत रघुना यक्षो करऊँ कृपा वस्तु निकाना निर्जर प्रेम मगन हनुमाना बार बार ना यशपति सीसा बोला वचन जो रिकर कीसा अब कृत्य कृत्य भय उमय माता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनो मात मोयत से भूखा लागी देख सुंदर पल रूका सुन सुत करें विभिन्न रखवारी परम सुवट रजनी चरबारी तिनकर भय माता मोहिनाई जो तुम सुख मानो मन माई देगी बुद्धि बल निपुण कभी कहूँ जान की जाओ रघुपत चरण हृदय दरी तात मधुर फल खाओ चलो नाई सिर पैठों बागा फल खाओ तर तो रही लागा रहे ताम बट रखवारे कज मारे को जाई पुकारे नाथ एक आवा कभी वारी तैय शोक वाटिका उजारी खाएस बल अरु बिटप उपारे रचक मर्दी मर्दी में डारे सुन रामन पटे बट नाना दिन नहीं देगी कर जीव हनुमाना सबर नीचर कब संगारे गए पुकारत कछुत मारे पुनि पटे हो तैय चुकमारा चला संगले सुबट अपारा आवत देगी बिटप तई गर्जा कहीं तरजा ताई निपाती माँ धुनि कर जा गज मारे गज मर देश गज मिले दर दूर गज पुंजाई पुकारे ब्रह्म मरकट बल भूर सुनी बुसुत बदलंग केस रंग साना पटे मेघनाथ बलवाना मार जनि सुत बांध ताई दे कहीं कपई कहाँ करे आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा कभी देखा दारुण बटे आवा कटकटाई गर्जा अरुदावा अति विशाल तरु एक उपारा विरत कीन लंकेश कुमारा रहे माँ बटता के संगा गई गई कभी मर्दई निस्रंगा तीन निपाती ताई शन बाजा बिरे जुगल मानव गज राजा मुठिका मार चढ़ा तरुजाई ताई एक क्षण मूर्छा आई उड़ी बहुर की निज बहुमाना जीतन जाई प्रभंजन जाया ब्रह्मस्ते साधा कभी मन कीन विचार जो न ब्रह्म शर्मानव महिमा मिटई अपार बोलो हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी ने यहाँ पर भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मास्त्र दिया हुआ जो मंत्र है उस पर चलाए गए ब्रह्मास्त्र का पालन किया अनुपालन किया और उन्होंने हाथ जोड़कर उसको स्वीकार किया। ब्रह्मवान कभी कहूँ तई मारा परितों बार गटुक संगारा तई देखा कभी मूर्छित भयो नाग पास बांधे चले गए जसुनाम जब सुनो भवानी भव बंधन का नर ज्ञान ताश दूत की बंद तरुआवा प्रभु कारज लिख कभी बंधावा बंधन सुन निश्चरदाय कौतुक लाग सभा सब आए दसमुख सभा दी कभी जाए कहीं न जाए कजु अति प्रभुताई कर जोरे सुर विनीता प्रगट विलोकत सकल सविता देख प्रताप न कभी शंका जमियाई गण मोह गरुण असंका कपई विलोकित सान भी ऐसा कई दुर्वा शुद्ध बद तुरत की पुनि उपजा हृदय विषाद कैलंग के स्तौन के कौन ते किसा के बाल गाले जीवन सीसा की दो श्रवण सुनई नहीं मोई देखो अत्यसंग सट तो ही रावण के दरबार में हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो रावण उनको बताता है कि क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो रावण ने बड़े महान और अभिमान से कहा कि धो श्रवण सुने ही नहीं मोई, क्या मेरा नाम आपने नहीं सुना। देखो अति असंग सट तो ही तुम्हें कोई शंका है मेरे दुष्ट, तुम्हें मेरे पराक्रम पे कोई शंका है। तब भगवान हनुमान जी ने हाथ जोड़ के बोला मारे निश्चर कई अपराधा कौशट तो इन प्राण कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई बाजुबल वीर चतिमाया जाके बलवीरन चरी ईसा पाला सृज धरत सीता जावल शीश धरत सहसानन ठंड को समेत गिरिकानंद दरे जो विविध दे सुरत्रता तुमसे सटन सिका अनुदाता हर को दंड कठिन जई बन जाते समेत नृप दल मद गंजा खरदूषण त्रिसुरा अरुबाली बदे सकल अतुलित बलशाली जाके वल्लव लेस्ते जित चराचर झारी ताश दूत में जाकरी हरियाणे उपरी नारी जानो मैं तुम
मार प्रवताई सहज बाहुसन पर ही लड़ाई। भगवान हनुमान जी बताते हैं कि आपकी प्रभुत्व को, आपके अस्तित्व को मैं जानता हूँ रावण। सहज बाहुसन पर ही लड़ाई, आपने सहस्त्र बाहु के साथ में लड़ाई किया था और हार गए थे। आपने समर बाली शंकर जिस पाव, आपको महाराज बाली ने 6 मंथ 6 महीने तक आपको अपने भुजाओं के बीच में रखा था। सुनी कवि वचन भी राव, ये सुनकर रावण का क्रोध उपजता है और रावण क्रोध से क्रोधित हो उठता है। सुनी कवि वचन भी रावा, खायो पल प्रभु लागी भूखा, कभी भावते तो रहे रोका सबके दे, परमप्री स्वामी मारे मोई कमा रगा मैं, जिन मोई मारा तो मैं मारे, तई पर बांधे तो नहीं तुम्हारे, मोई न गज बांधे कैला जाए, कीन चौ निज प्रभु कर काजा, बिनती करो जोरी कर रावण सुनो मान तज मोर शिका मन, देखो तुम निज कुल विचारी ब्रह्म तजी बजाऊँ भगत भय यारी, जाके डर अतकाल डराए, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बेर को नहीं कीजिए, मोरे कहे जान की दीजिए। भगवान श्री हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं कि हे रावण, तुम ब्राह्मण बालक हो, तुम अच्छे बालक हो, तुम उससे बैर मत करो जिससे बैर करने से काल भी डरता है। तुम आप श्री राम के चरणों में जाओ और माता जानकी को उनको प्रदान करो। हनुमान जी अपना यह प्रपोजल रावण को रखते हैं। परंतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करारे गए, शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विचारे, रामचरण पंकज उर्धरऊ लंका चल राजु तुम करो, ऋषि पुलिस तेजस विमल मयंका तई सज मनु मौजनी हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न शोभा, देख विचार त्यागी मद मोहा, वसनहीन नहीं शो शुरारी सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, चाहे रही पाई बिन पाई, सलमूल जिन सरतनी नाई, वर्ष गए पुनित मई सुखाई, सुन दसकंड का ऊपन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहज विष्णु अस्तोई, सकई न राखी राम कर द्रोही, मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागौ तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक के कृपा सिंधु भगवान। आप अभिमान त्याग करके श्री राम का भजन करो। हे रावण, आप अभिमान त्याग करके भगवान श्री राम का भजन करो, वो आपको कल्याण के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन रावण तो अभिमानी था, उसको अभिमान के टाइम में कुछ समझ में ही नहीं पाया कि मुझे राम का भजन करना चाहिए या फिर उनसे बैर करना चाहिए। जतई गई कभी अति भीलवानी, भगति विवेक विरत ने शानी, बोला वेसी महा अभिमानी, मिलई हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई कल तो ही लागे से अदम सिका मन मोई, उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोड़ प्रकट में जाना, सुनी कवि वचन बहुत खिसियाना, बेग नारो मूड कर प्रना, सुनन निशाचर मार अंदाई, सचिवन सहित विभीषण आए, नाई शीस करीबी नहीं बहुता, नीत विरोध न मारे दूता, आनंद कचु करें गुसाई, सबई का मंत्र बल बाई, सुन बेस बोला दस्कंदा सरंग बरंग कर पटे में बंदर, कभी कह ममता पूछ पर समय कहूँ समझाए, तेल बोरी पटी बांध पुनी पावक देव लगाए। जय श्री हनुमान जी पूछहीन बानर जयताए, तहाँ जाई तब सट निज ना थई लई आई, छिनके कीनिस बहुत बड़ाई देखूँ मैं तिनके प्रभुताई, वचन सुनत के मन मुस्काना, भई साय सारद में जाना, जात दान सुन रावण बचला घेर चे मूड सोई रचना, रहा नगर बसन कर तेला वाड़ी पूछ कीन कब खेला, कौतुक कह आए प्रवासी, मारे चरण करें बहुवासी, बाजे डोल दे सप्तारी नगर बेरी पुन पूछ प्रजारी, पावक जरत देख हनुमंता भयो परम रूप तु नंदा, निमुख चले कभी कन गड़ारी, भई सभी निशाचर नारी, हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चल 49 अट्ठास करी गर्जा कभी बड़े लागे घास, दे विशाल परम मरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरई नगर वे लोग बियाला जबट लबट बहु कोटि कराला, तातमात सब करई पुकारा, तातमात सब करई पुकारा, ये अवसर को हम उबारा, हम जो कहा कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अज्ञा कर पलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर ने भी एक माई एक विभीषण कर ग्रह नाई, ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोतई कारण गिरजा, उलट पड़ लंका सब जारी, कूद पर अपन सिंधु मजारी, पूज जाई कोई श्रम धरे लग रूप और जनक सुता के आगे टाड़ भयो कर जोड़ी, मात मोई दी जय चीना जैसे रघुनायक मोई दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो हर्ष समेत पूर्ण सुत लयो, कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार पूरन प्रभु कामा, दीन दयाल विरु संभारी, हरउनाथमम संकट भारी, तात सक सुत कथा सुनायो, मन प्रताप प्रभु वही समझायो, मास दिवस मोह नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहू कभी कई विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब आना, तई दे किसी तलबई छाती, पुन मोह कौ दिन सोई दिन राती, जनक सुतई समझाई गरीब विधि रज दीन, चरण कमल सिरु नाई, कभी गमन राम पै कीन, चलत महाधुनि गर जजबारी, गरु श्रवई सुन निश्चर नारी, नाग सिंधु ऐ पार आवा, शब्द किल किला कबिन सुनावा, हर से सब लोग हनुमाना, नूतन जन्म कबिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किनेश रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुकारी। भगवान श्री राम का काम करने के बाद भगवान श्री हनुमान जी का जो तेज था, चेहरा था, वो बहुत ही प्रसन्न चित्त में था और वो आनंदित होकर के अपनी बात को अपने दोस्तों के सामने, अपने भगवान श्री राम के दूतों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपनी बात को प्रकट कर रहे थे। और उस समय उनका जो
चेहरा था वो बहुत ही भगवान श्री राम की सेवा को सफलतापूर्वक करने के कारण बहुत ही तेजवान था और वो प्रसन्न मन से अपनी बातों को बता रहे थे। सभी लोग उनके बातों को सुन कर उनकी बहादुरी के किस्सों को सुन करके उनको वाहवाही कर रहे थे तथा उन पर अभिमान कर रहे थे कि मेरा भी एक दोस्त ऐसा है। कीने श्री रामचंद्र कर गजा मिले सकलति भय सुकारी तलबत मीन पाओ जिम्बारी चले हजर नायक पासा पूजत कहत नवल इतिहासा तम मधुवन भीतर सब आए अंगत संबंध द्रुपल काये रखवारे जब्बर जन लागे मुशबरान सब भाग जाई प्रकार ते सब बन जुजार जुबराज सुन सुग्री वर्ष कभी करी आए प्रभु काज जो न हो दी सीता भाई मधुवन के बल सकेंगी गाई ए विधि मन विचार कर राजा आई गए कभी सही समाजा आई समझ नाम पत्सीसा मिले समझ यदि प्रेम कविसा पहुँच कुशल कुशल पद्देगी राम कृपा काज विषेगी नाथ गज की ने हनुमाना राके सकल कपिन के प्राण सुन सुग्रीव और तई मिलो कपिन सहित रघुपति पई चले राम कपिन जब आवत देखा कि एक आज मन हनस विषय का पटिक शिला बैठे दो भाई पर सकल कप चरण जाए फिर सही सब बेटे रघुपति करुणा पुंज कुशल नाथ अब कुशल देगी पदकंज जाऊँ मंद कह सुन रघुराया जा पर नाथ करो तुम दाया ताई सदा सुख कुशल निरंतर चुनर पुण्य प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी भी नहीं गुण सागर लोग हे प्रभु आप जिस पर भी कृपा करते हैं, आप जिसको भी अपना आशीर्वाद या अपनी शरण देते हैं, सुर चाहे वो देवता हो, नर चाहे वो मनुष्य हो, मुनि चाहे वो ऋषि मुनि हो, प्रसन्नता ऊपर आपकी कृपा पाने वाला व्यक्ति इन तीनों चीज़ों से भी ऊपर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। चाहे देवता भी इतना खुश नहीं रहते, मनुष्य भी इतना खुश नहीं रहता और ऋषि मुनि भी इतना खुश नहीं रहते जितना आपका नाम लेने वाला खुश रहता है। हे प्रभु, इसलिए सोई विजयी विनय गुण सागर ताज सुजस त्रैलोक उजागर, आप तो त्रैलोक विजेता हैं, त्रैलोक उजागर, त्रिलोकों को अंधकार को मिटाने वाले, त्रिलोक का अंधकार मिटाने वाले हैं। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, आज इस काम को पूरा करने में प्रभु आपकी कृपा से ही सफल हुआ है। जन्म हमारा सुफल बाजू, और हम जैसे लोगों का आपकी कृपा की वजह से ये जो आज काम करके हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, ये हमारा जन्म आज आपकी वजह से सफल हुआ है। हे प्रभु, आपकी सेवा करने से मेरा जन्म सफल हुआ है। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सौ मुख न जाई सुबरनी, पवन तनय के चरित सुआए, जाओ मंत्र पतई सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए, कहूँ तात कई भाति जान की, रहत कृत रक्षा सुप्राण की। नाम पाय रो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्री, जाई प्राण कई बार, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपर दया लाई सोई, नाथ जुगल लोचन भरी वारी, बचन कहे कब जनक कुमारी, अनुज समेत गयो प्रचरना, दीन बंद प्रणतारत हरना, मन गरम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ होता की, अवगुण एक मोर में मना, विचरत प्राण न कीट पयाना। नाथ हे प्रभु, मेरा हनुमान जी अपनी एक गलती बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। उन्होंने कहा अवगुण एक मोर मैं माना, हे प्रभु मैं अपनी एक गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। बिछुरत प्राण नकीन पयाना, मैं माता सीता से बिछड़ते वक्त या वहाँ से आते वक्त मैंने उनके पैरों को स्पर्श नहीं किया, उनसे प्रणाम नहीं किया, उनसे उनको सूचना नहीं दिया, सूचित नहीं किया कि माते मैं अब निकल रहा हूँ या जा रहा हूँ। बिरय अगणितन तुल समीरा, श्वास जरय माई शरीरा, नयन श्रवय जल निज हित लागी, जरय न पाव दे बिरहागी, सीता कहे अति विपति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला, निमिक निमिक करुणानिधि, जाई कलप संबीत, बेग चले प्रभु आनई, भुजबल खल दलजीत, सुनि सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाई, सपने ऊजय विपति किताई, कह हरमंद विपति प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहती बात रुजात धान की, रुपई जीती आनवी जान की, सुनी कभी तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तनधारी। भगवान श्री राम बोलते हैं, हे कपि रूप में श्री हनुमान जी, आपके समान उपकारी या मेरे ऊपर उपकार करने वाला इस जीवन में ना तो कोई सुर है, देवता है, ना ही कोई मनुष्य है, ना ही कोई ऋषि मुनि है। आपने जो मेरे ऊपर ये उपकार किया है वो इन तीनों से ऊपर उपकार आपका अस्तित्व है। प्रति उपकार करूँगा तोरा, सम्मुख हो ही न सकत मन मोरा, सुन सुत तो उरिन मना ही, देखूँ करी विचार मनमाही, पुनि पुनि कभी चिताऊँ सुरता, लोचन नीर पुलक अधिकाता, सोनी प्रभु वचन बुलोगी मुगात, हरे हनुमंत चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत, बार बार पूछे उठावा, प्रेम मगन ते उठम नवा, प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमेर सुदशा मगन गौरीशा, सावधान मन करी पुण्य शंकर लगे, कहन कथा अति सुंदर कभी उठाए, प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा, कहू कभी रावण पालित लंका, कई भी देव दुर्ग अतिबंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भूला वचन विगत अभिमाना, शाखा मरक के बड़े मनसाई, शाखा ते शाखा प्रज्ञ जाई, शाखा पर जाई, लागी सिंधु वाटक पुरजारा, निसर्गन विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, इसमें मेरा कोई प्रभुताई नहीं है, हे प्रभु मेरा इसमें कोई भी प्रताप नहीं है। हे हनुमान जी बड़े मुस्कुरा के श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं,
हे प्रभु ये मेरा इसमें कोई भी प्रभुता ही नहीं है, मेरी ताकत या मेरे दिमाग का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ये सब आपने मुझे दिया है, प्रदान किया है, इसमें आपकी ही प्रभुताई है। ना तो न कछु मोरी प्रभुताई सो सब तब प्रताप रघुराई। ये सब प्रताप, ये सब जो भी कार्य हुए सफल हुए आपके प्रताप से हुए रघुराई। मेरा तो इसमें कोई भी प्रभुत्व नहीं है, इसमें कोई भी बड़ाई करने योग्य नहीं है। कथा कहूँ गुरु प्रभु कुछ अगम नाई, जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बड़वा न लिजार सकई खलतूल। देव भगति अति सुखदायनी, नाथ कृपा करियन पायनी, सुन प्रभु परम सरल कब्बानी, एवं मस्तब कहो भवानी। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई वजन उन्नत जी भावना आना। ये संवाद जास उर आवारक पचरन भगत सोई पावा, सुनि प्रभु वचन खाई कब वृंदा। जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपई कपि पतई बुलावा। कहा चलो कर करो बनावा, अब विलम्ब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहीं आयुष दीजिए। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। कवि पति वेगी बुलाए, आए जूत अब जूत, नाना वरण अतुल बल बानरवाल वरूत। प्रद पद पंकज नामई सीसा कर जई बालू माँ बल कीसा, देख राम सकल कप सेना चितई कृपा कर राजीव नयना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पज्जुत मनो गिरंदा। हरिश राम तब कीन पयाना, सकुन भय सुंदर शुभनाना। जास सकल मंगल मय की थी, तास प्रयाण सकुन ये नीति। प्रभु पयान जाना वैदई, परग व्याम श्रृंग जनु कही दई। जोई जोई सगुन जान गई होई, असगुन बेव राम नहीं सोई। चला कटोक को बर नहीं पारा, गरजई वानर भालू अपारा। नख आयो गिरिपाद अबदारी, चले गगन में इच्छाधारी। के हरिनाद वालू कभी करई, दिग्मगाई दिग्गज चिक करई। दिग चिक करई दिग्गज ढोल मई गिरी लोल सागर। खरबरे मन हर्ष सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। खटखटई मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि निधावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई। सही सकन वारे उदारे, पदि बार बारई मोहि। पैदासन पुनि पुनि कमट भ्रष्ट कठोर सो किम सोई। रुद्र रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जानी परम सुहावनी। जानु कमट कर पर सर पराचो लिखत अविचल पावनी। ऐ विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जाता लागे खान बल बाल विविल कविवीर। वहाँ निशाचर राही सदंका, जब ते जारी गये कपिलंका। जब से श्री हनुमान जी लंका नगरी को, सोने की लंका को जला के गए, वहाँ पे राक्षसों में बातचीत हो रही। राक्षस बिल्कुल शंका में पड़ गए हैं कि मतलब दूसरे राज्य से, भारत से एक कोई बानर आया था और उस बानर ने मेरी लंका को पूरा नष्ट करके चला गया। तो वो बिल्कुल सचेत हो गए थे। निज निज ग्रह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। सब अपने घर में विचार कर रहे हैं, अपनी पत्नियों से बात कर रहे हैं कि अब हम लोगों को, अगर रावण ने जानकी को वापस नहीं किया तो हम लोगों का नष्ट होना निश्चित है। क्योंकि वो जब एक उनका दूत आकर के इतना बड़ा कांड कर सकता है, एक पूरा सुंदर कांड कर सकता है, तो आगे उनके प्रभु कितने बलशाली होंगे। नए निश्चर कुल के रुबारा। उन्होंने कहा निज निज ग्रह सब करें विचारा, मतलब यहाँ पर निज निज सभी अपने घर में, ग्रह मीन्स घर पर करें विचारा, बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि नई निश्चर कुल के वो उबारा। अब हम लोगों, निशाचर लोगों का कुल का उबारण या कुल बचने वाला नहीं है। जास दूत बल वरण न जाई, जिसके दूत की वर्णन करना ही हम लोगों के शब्द ही नहीं, जिसके दूत का वर्णन करना हम लोगों के शब्द नहीं। तई आए पुर कौन भलाई, उनको साक्षात उनके मालिक या श्री राम को आने से हम लोगों का क्या भला होने वाला है। क्योंकि जब उनके दूत ही इतने बलशाली हैं कि लंका जैसी सोने नगरी को, बल प्रताप राक्षस नगरी को जलाकर चले गए, तो तई आए पुर कौन भलाई, तो साक्षात अगर उनके मालिक श्री राम आ जाएंगे तो हम लोगों का नष्ट होना तो तय है। दूतिन तीन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी थोड़ा चिंतित हो रही हैं। रहे से जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति परस पागी। कंत कर हरिसन पर हरिहरों, मोर कहा अति हित ही धरऊँ। समझत जास दूत कह करनी, श्रमई गर्भ रजनी चरधानी। तासु नारिनी सचिव बुलाई, पढ़ऊँ कंद जो चहूँ भलाई। तब कुल कमल विभिन्न दुखदाई, सीता शीत निशा समय आई। सुनऊ नाथ सीता बिंदी ने, इतना तुम्हार शंभुवच की ने। रावण श्री शंकर जी के भक्त हैं, उन्होंने श्री शंकर जी की शपथ दी कि आज आप अगर सीता को वापस नहीं करेंगे, प्रभु नाथ, मंदोदरी बोल रही, हे नाथ, अगर आप सीता जी को वापस नहीं करेंगे तो शंभु आपको आज भला नहीं करेंगे। अभी तक शंभु भी आपके साथ थे, लेकिन हो सकता है आपके इस दुष्ट कारनामे से भगवान शंकर भी आपसे रुष्ट हो जाएं। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर वेग, जब लग गिरसत न तब लगी नुकर हितु जिटेक। श्रवण सुनिश्चितता करवानी, बियसा जगतविद अहिमानी। समय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। औ आवई जौ आवई मरकट कटकाई, जिये विचारे निश्चर खाई। कपई लो कब्जा की त्रासा, तासु नारी सभी बड़ी आशा। अस के व्यस्ताई उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, वयो गंध पर
विधि विपरीता बैठऊँ सभा कवर यश पाए सिंधु पार सेना सब आई भूजे सचिव उचित मत कहूँ सब ते सब हंसे मस्ट करी रहूँ ते सब हंसे मस्ट करी रहो जिते सुरासर तब श्रमनाई नर बानर के लेके माई सचिव वैद गुरु तीन जो क्री बोलई भय बास राज धर्म तन तीन कर होई बे गही ना जिते सुरासुर तब श्रमनाई। इतने इतने युद्ध मैंने जीते हैं, आज तक इतने इतने युद्ध हुए हैं, लेकिन आदमी और बंदरों का युद्ध कभी भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने ये सोच सोच करके सभी लोग हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि आज जो युद्ध होने वाले हैं, अब जो आगे युद्ध होने वाला है वो आदमी और मनुष्य जाति और बानर जाति के बीच में होगा। सचिव वैद कुर तीन जो प्री बोलई भयास राज धर्म तन तीन कर होई बे गही नास। सचिव वैद गुरु तीन जो, सचिव मीन्स जो आपका सचिव हो, जो आपको सलाहकार हो, जो आपके चीज़ों को देखता हो। गुरु तीन और गुरु जो आपका गुरु शिक्षा देने वाला शिक्षित व्यक्ति हो। सचिव मीन्स जो आपका सचिव हो, जैसे प्रधानमंत्री का सचिव होते हैं, जैसे आपका रक्षा मंत्री के सचिव होते हैं, और आपके सचिव हर जगह होते हैं जो आपको सलाहकार देते हैं। वैद जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, आजकल डॉक्टर्स हैं, पहले वैद होते थे। और गुरु मीन्स टीचर, मतलब जो आपके अध्यापक हैं, गुरुजन हैं। अगर वो तुमसे डर करके आपके सामने मीठी मीठी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, आपसे डर करके या आपसे भय हो करके या किसी कारणवश वो आपके सामने मीठी मीठी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो राज धर्म तन तीन कर होई बे गही नास। उस कितना भी बड़ा वो राजा हो, कितना भी बड़ा वो शक्तिशाली उसका धर्म राजधर्म हो, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोलई भयास, अगर वो डर की वजह से आपसे मीठा मीठा बोल रहे हैं, तो इस तरीके के राजधर्म का, इस तरीके की चीज़ों का बहुत ही बेगही, बहुत ही तेज़ी से नाश हो जाता है। इसलिए मीठा गुरु तीन जो, इनको डर करके या डरा करके आप मीठा मत बुलाइए, इनकी बात को समझने का प्रयास करिए। सोई रावण कहूँ बनी सहाई स्तुति करें सुनाई अवसर जानी विभीषण आवा व्रताचरण सी स्तिन्नावा पुन सिर नाई बैठी निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछई मोहि बाता मति अनुरूप कहा मैं ताता जो आपन चाहे कल्याण जो समझ शुभ गति सुखनाना जो परनारी लार गुसाई चित जऊ चौथ के चंद गिनाई 14 भुवन एक पति होई भूद्रो तिष्ठई नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो वरब लोभ बल कहीं न को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ शब परिहरि रघुबीर रही बजऊ बजई जय संत। काम मीन्स काम इच्छा होती है, क्रोध मीन्स जिससे आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मोह मीन्स मद मीन्स जब आप जवानी में होते हैं तो आपको मदान्ध होते हैं, आपको अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं होता। लोभ मीन्स लालच होता है। और ये सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक जाने के सीधे रास्ते हैं। सब परिहरई रघुवीरई, ये सब रघुवीर के बिछाए हुए जाल हैं। और जो व्यक्ति हरि रघुवीर हमेशा रघुवीर का ही शरण करता रहता है, वो इन सब का लाभ तो लेते हुए, वो अपनी सुख सुविधाओं का लाभ लेते हुए भजों भजई जी संत, जो इस तरीके के संत हो जाते हैं, मतलब संत रूपी जीवन जीते हैं, सब कुछ होते हुए भी संत रूपी जीवन जीते हैं, जो साधारण हो जाते हैं, सज्जन पुरुष बन जाते हैं, वो श्री रघुवीर, साक्षात रघुवीर उनके हृदय में निवास करते हैं। तात राम नई नरभूपाला भुवनेश्वर कालऊ कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अज अनाद अनंता। गो द्विज धेनु देव हितकारी, गो मीन्स गाय, द्विज मीन्स ब्राह्मण, धेनु मीन्स गाय, देव हितकारी। गो द्विज धेनु देव हितकारी, ये देव मतलब सीधे भगवान, ये सभी हितकार मतलब अच्छा ही सोचने वाले, अच्छा ही प्रदान करने वाले हैं। कृपा सिंधु मानुष तनधारी, और ये मनुष्य पे कृपा सिंधु मतलब सागर के जैसा कृपा करने के लिए ये भगवान ने बनाए हुए हैं। जो गाय की सेवा करता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये जीवन अच्छा होने के साथ साथ उसको सारी सुख सुविधाएं भी प्रदान मिलती हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त होती हैं। जन रंजन भंजक कल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता ताई भैरव तजना वही माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा देवनाथ प्रभु कौं वै देही जौ राम विनुत हेतु शनई शरण गए प्रभु ताउन त्यागा विशुद्रो कृत अधिक जय अग जय लागा जासु नाम त्रितापन सावन सोई प्रभु प्रकट समुझ जी रावण बार बार पद लागे विनय करो दस्तीस परिहरि मान मोहम्मद भजऊ कौशलाधीश
सुनी मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठाई ये बात तुरंत सो मैं प्रभु सन, कहीं पाई सु अवसर तात, मालवंत सचिव सयाना, तास वचन सुन अति सुखमाना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उस दरऊ जो कहत विभीषण, रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करऊँ या है को। रिपु उत्कर्ष मीन्स, रिपु मीन्स दुष्ट प्राणी तुम्हारा दुश्मन, उत्कर्ष मीन्स कहत सट दो, वो तुम्हारे सामने कभी भी उठ नहीं सकता अगर आप राम का भजन करते रहेंगे। दूरी न करो या है को, रूप मीन्स आपसे दुश्मन हमेशा दूर रहेंगे और आपका उत्थान होता रहेगा। रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करो या है को। और मेरा नाम भी उत्कर्ष मेरी माता ने इसी सुंदरकांड के पाठ से यहीं से रखा था। मालवंत ग्रह गऊ बहोरी, कहीं विभूषण पुनि कर जोरी, सुमित कुमति सब के उड़ रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, कहाँ तुमति कह कहाँ जहाँ कुमति तय विपति निधाना, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव उरी विपरीता, काल साति निश्चर कुल केरी, तें सीता पर प्रीति घनेरी, ताचरण गई मांगो राखो मोर दुलार, सीता देव राम को अहित न होई तुम्हार। बुद्ध पुराण सुर सम्मत बानी, गई विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, कल तो निकट मृत्यु अब आई, जिस सदा सट मोर जियावा, रिप कर पच्छ मोड़ तई भावा, कहने खल अस को जब माही, भुजबल जाई जिता मैं नाई, मम पूर्वासी तपसिन पर प्रीति, सट मिलो जाय तिनहि कह नीति, अस कहीं कीने चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारम भारा, उमा संत गए यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, जीव संग लय नव पद गए हूँ। जब विभीषण को श्री रावण जी ने उनके प्रहार किया था, लात मारा था, पैर मारा था, उस समय वो अपने सचिव के साथ, विभीषण जी के जो सचिव थे उनके साथ वो श्री राम के चरणों में पहुँचे थे। ये कह रहा है, सचिव संग लय नभ पथ गए हूँ, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। सचिव संग लय नभ पथ गए हूँ, सचिव के साथ विभीषण ये बोल करके अपने भाई श्री रावण से, सचिव संग लय नभ पथ गए हूँ, अपने सचिव के साथ नभ पथ गए हूँ, आकाश में चलते हुए आकाश के रास्ते से भगवान के पास पहुँचे, श्री राम के पास पहुँचे। सबई सुनाई कहत अस भयऊँ, राम सत्य संकल्प प्रभु सखा काल, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जन खोरी, अस कई चला विभूषण जबई, आयुहीन भय सब। विभीषण उस लंका में बहुत ही पवित्र आदमी था और रावण का भाई था, छोटा भाई था, लेकिन जैसे ही वो लंका को छोड़ता है, जब कोई पवित्र आदमी किसी चीज़ को छोड़ता है या किसी घर को छोड़ता है या किसी भी चीज़ को छोड़ देता है, तो शायद वहाँ पे विपत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अस कई चला विभीषण जबई, जैसे ही इस रामायण में कहा गया है, अस कई चला विभीषण जबई, जैसे ही विभीषण ये कहकर चला, अब वहाँ से अपना त्याग पत्र दिया और रावण राज्य को छोड़ करके वो जैसे ही निकला, आयुहीन भये सब तबई, तैसे ही उन लोगों की आयु जो थी वो घटने लगी। जब तक विभीषण, ये होता है कि अगर कोई भी एक भक्त किसी भी राज्य में टिका हुआ होता है तो उस राज्य में आने वाली आपदा उस भक्त की वजह से टली रहती है, लेकिन आपदा तो लिखी होती है, वो ज़रूर आएगी, लेकिन उस भक्त की वजह से उसका टाइम बढ़ता रहता है। तो अस कई चला विभीषण जबहि, ये कहकर विभीषण जब ही रावण का राज्यपाट त्यागता है, लंका को त्यागता है, आयुहीन भय सब तई, तो सारे लंकावासी आयुहीन, उनकी आयु जो एज है, जो उम्र है, वो घटने लगती है। यहाँ पे ऐसा रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है। कर कल्याण अखिल कह हानि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण ने अपनी बुद्धि का त्याग कर दिया, अपने कल्याण का हानि कर लिया, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत जो था उसको सुचारू रूप से रखने वाले, उस पर मंत्र जागरण करने वाले और कोई नहीं, उनकी पत्नी मंदोदरी तथा उनके भाई विभीषण ही थे। ये बात आपको आगे पढ़ेंगे, कोई आगे वाले कांडों में, सुंदरकांड से पहले जो कांड है वहाँ पे ये बात सीधे सीधे आपको सुचारू रूप से वर्णित की गई है। रावण जमी विभीषण त्यागा, भयो विभव विनो तबही अभागा, चले हर्ष रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहुत मनमाई, देखऊँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस्तरी ऋषनारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धरदाय, हर उर सर सरोज पद जई, अवभाग्यमय देखियो तेई, जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो गई इन नयनन अब जाए। विभीषण बहुत खुश हो रहे हैं कि जो पद के पादुकनी, मतलब जो पद के पादुका मीन्स पहले लकड़ी की पादुकाएँ श्री रामचंद्र जी लोग पहनते थे,
वो जो होती थी, उनको भरत ने अपने मन में लगा के रखा है, अपने हृदय में बसा के रखा है। उनको आज मैं साक्षात देखूंगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। यही विधि करत सप्रेम विचारा, यही करते हुए अपने मन में प्रेम और विचार मुस्कुराते हुए विभीषण आयु शब्द सिंधु यही पारा, श्री सागर जी को, श्री समुद्र को पार करते हुए विभीषण भारत देश पहुँचते हैं। कपि ने विभीषण आवाज देखा। जब ही इधर के कपि लोगों ने, भगवान श्री राम के दोस्तों ने, भगवान श्री राम के सेवकों ने जैसे ही देखा कि विभीषण आ रहा है, जाना को रिपदूत विषय का, और विभीषण तो राक्षस कुल के थे तो उनका कुछ ड्रेसिंग सेंस राक्षस जैसा ही रहा होगा। तो जाना को रिपदूत विषय का, उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट का, ये जो दुष्ट हमारा दुश्मन है, रिपु मीन्स यहाँ पे दुश्मन की वर्णन किया गया, रिपदूत विषेखा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे लगता है कोई भेद जानने के लिए रावण ने इस दूत को भेजा है श्री राम के पास, और मुझे अपना काम करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे सेवक हूँ, मैं पहरेदारी कर रहा हूँ, तो मुझे अपना काम पूरा अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो उन्होंने विभीषण का आईडी कार्ड और सब चेक करने की कोशिश करी। ताई राग कबीस पई आए, ये सब देख करके सारे बंदर इकट्ठा हुए और पूछताछ करने लगे, समाचार सब ताई सुनाए। तब विभीषण ने अपने बारे में सभी को सुनाया। कह सुग्रीव, तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप किसी को कुछ भी बताते हो तो शायद उसको विश्वास नहीं हो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, उन्होंने अपने राजा, पहले राम के पास नहीं गए, पहले वो अपने राजा को बताते हैं क्योंकि वहाँ के राजा सुग्रीव थे, तो उन्होंने सुग्रीव को बताया। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्होंने कहा सुग्रीव जी महाराज, दशानन भाई आया हुआ है जो मिलने की बात कह रहा है। श्री रावण दशानन का भाई यहाँ पे आया हुआ है जो मिलने की बात कह रहा है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, काहे कपीस सुनौ नरनाहा, जनि न जाय निशाचर नाया, काम रूप के कारण आया। आप, उन्होंने कहा कि उससे पूछो जानो। सुग्रीव गुस्सा में थे, उन्होंने कहा उससे पूछो जानो, उसको ऐसे अंदर मत आने दो कि वो किस कारण से आया है, उसकी पहले भेद को लो। काम रूप के कारण आया, वो इस काम रूप उसका जगह का नाम था, किस कारण से पहुंचा है। वेद हमार लेन सठावा, सुग्रीव ने बात बात में ये भी कह दिया गुस्सा में, वेद हमार लेन सठावा, वो दुष्ट मेरा भेद लेने आया होगा। राखई बांधी मोई असभावा, उसको बांध कर रखना पड़ेगा। सका नीति तुम नीक विचारी, तो उनको एक श्री हनुमान जी ने कहा, सखा आप पॉजिटिव सोचिए, आप थोड़ा सकारात्मक विचार रखिए सखा। लेकिन सुग्रीव नकारात्मक विचार में चले गए, तो हनुमान जी ने उनको कहा, सखा आप एक बार सकारात्मक सोच कर देखिए। सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा क्या आप, हे सखा, हे मेरे राजा, आप क्या सकारात्मक विचार रख सकते हैं, सकारात्मक भी सोच सकते हैं। मम पन शरणागत भयहारी, शायद वो डरा हुआ रावण से सताया हुआ वो भी शायद व्यक्ति हो और वो भगवान श्री राम के चरणों में आना चाहता हो। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, हनुमान के इस तरीके के वचन, क्योंकि हनुमान जी नकारात्मक विचार रखने वाले देवता नहीं थे, उनके आज तक कभी भी नकारात्मक विचार दिमाग में नहीं आए, और उनका जो भक्त होता है वो भी कभी भी नकारात्मक विचार नहीं रखता है। ये उस भक्त को आशीर्वाद है। जो भी भक्त हनुमान जी का रामायण पाठ करेगा, सुंदरकांड पाठ करेगा, वो नकारात्मक सोच उसके अंदर होती ही नहीं है। ये रिसर्च है, ये रामायण से द्वारा किया गया रिसर्च है। नकारात्मक सोच हनुमान जी के अंदर में नहीं थी। हनुमान जी सदैव सकारात्मक सोच ही रखते थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि शायद रावण से सताया हुआ कोई व्यक्ति और भगवान श्री राम के चरणों में या हमारी सेना में आना चाहता हो, ऐसा भी तो सोचा जा सकता है। क्या यही सोचना सही है कि भेद हमारा लेन सठावा, कि वो दुष्ट हमारा कोई भेद पता करने आया होगा, उसको बांध के रखो। हे सुग्रीव महाराज मेरे सखा, ऐसा भी सोच, आप नकारात्मक सोच करके उल्टा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। तो सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, ऐसा हनुमान जी का वचन सुन करके, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, हनुमान के द्वारा ऐसा बोला गया वचन सुन करके भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए। शरणागत वत्सल भगवाना, वो शायद भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के शरण में आया हो, इस तरीके के शरणागत, शरण को देने वाले भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए। शरणागत कहूँ जे तजई निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत हानि, कोटि विप्र बदला गई जाऊँ, आय शरण तजऊ नहीं ताऊँ, सम्मुख होई जीव मुई जबई, जन्म कोटि अग्नासई तबई, अपवंत कर सह स्वभाव भजन मोरी, तेई भाव न काओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सम्मुख आओगी कोई, निर्मल मंजन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा।
भेद लेन पड़वा शीसा तब उन्होंने कछु कहे भान कछु भय हानि कभी सा। जब मऊ सगानी साथ चर जेते लक्ष्मण हनई नमुक मोहते थे जो सबीत आवा शरनाई राखऊँ तई प्राण की नाई उभय भाजते आनऊ हंस गए कृपा निकेत जय कृपाल रुकई कभी चले अंगद हनु समेत सादर तई कर आगे कर बानर। हनुमान जी अंगद को लेकर के और अपनी टीम को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं और उनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर ही ते देखें दो भ्राता नयनंदान के दाता। जैसे उनके साथ वो बढ़ते हैं विभीषण, दूर ही ते देखो तो दूर से ही उन्होंने दोनों भाइयों को देखा, नयनंदान के दाता, और मन मन अपने आँखों से उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। बहुरी राम छवि धाम बिलो की उनकी छवि देख करके धन्य हो गए। रहे टट एक टक पलरों की एक टक देखते ही रहे। भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। श्यामल शरीर देख करके वो भय मोचन अपने सताए हुए अपने डर के कि वहाँ पे पता नहीं मेरे साथ कैसा सलूक हो, मैं वहाँ पे पहुँचूँ, भारत देश पहुँचूँ, श्रीलंका से वहाँ पे पता नहीं वो दुष्ट वो भाई से मेरी लड़ाई भी चल रही है और ऐसा ना हो मुझे गलत समझ करके बानर लोग प्रहार कर दें और मेरे ऊपर हमला कर दें। लेकिन जैसे ही उनका श्यामल शरीर देख करके, मुस्कुराता शरीर देख करके विभीषण ने देखा कि प्रभु तो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मेरी सुरक्षा पक्की है। भय मोचन वो भय से जो भय मोचन मीन्स वो डर खत्म कर दिया, डर से मुक्त हो गए। सिंध कंद आयत उर्शोहा आनंद अमित मदन मनमोहा नैरनीन पुलक अतिगता मंदर धीर कहीं मृदबाता नाद सानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म श्रुतराता। हे नाथ, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, नाथ मैं दशानन श्री रावण का भाई हूँ। देखो उसने जो फेमस होता है, जो प्रसिद्ध होता है, उसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे विभीषण ये नहीं कहा कि मैं अपने इस पिताजी का मैं बेटा हूँ, अपने पिताजी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, उन्होंने अपने भाई का इंट्रोडक्शन दिया कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे नाथ, हे स्वामी, मैं दशानन का भाई हूँ। अगर वो चाहते विभीषण तो ये भी इंट्रोडक्शन दे सकते थे कि हे नाथ, मैं अपने पिता का नाम बता करके बता सकते थे उनका बेटा हूँ। लेकिन भगवान श्री राम को कठिनाई होती है समझने में, तो उन्होंने उसी व्यक्ति का नाम लिया जो फेमस था ताकि उनको इजी समझ में आ जाए। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, हे नाथ मैं दशानन का भाई हूँ। निश्चर वंश जन्म श्रुता था, मेरा निश्चर वंश में मतलब राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। सहज पाप प्री तामस देहा, कुछ मैंने पाप किया हुआ होगा, कुछ तामसी प्रवृत्ति की होने की वजह से। जथा उलू कहीं तम पर नेहा, और ये उल्लू तरीके का जीवन मैं जी रहा हूँ। श्रवण सुध सुनाए उपरो भंजन मोवीर त्राई त्राई अरे तरन स्रोत, हमको अपनी शरण में ले लीजिए। अस कई कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषय का, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत। भगवान श्री राम ने उनको अपने बगल में बिठाया, अनुज सहित, एक तरफ श्री लक्ष्मण और दूसरी तरफ विभीषण को बिठाया। बोले वचन भगत भयारी, कऊ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। लंकेश कैसे हैं और लंकेश्वर आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है। खल मंडली बसो दिन राती, सका धर्म निभाई गई आदि। मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति, अति नयन निपुण न भाव वनिति। वर बल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन जेई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जनदाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजन राम कहूँ, शोक धाम तजकाम। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मद ना माना। जब लगी उड़न बसन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिमाता। ममता तरुण तभी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी बसत जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। असमय कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप्त विद बहुशूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्हीं नहीं खाऊँ। हे प्रभु मैं निश्चर हूँ, मेरा स्वभाव बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, मैंने आज तक अच्छे कार्य नहीं किए हैं। जास रूप मन ध्यान ना हुआ। इस तरीके से प्रभु मुझे किसी भी चित्र का या किसी भी आपकी भक्ति मुझे प्रदान करिए, मुझे किसी का भी हृदय में ध्यान नहीं आता है। ते प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। इस तरीके से सुन करके प्रभु ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। अहो भाग मम अमित अति राम कृपा सुख पुण्य देखो उन्हें विरंशिव सेव जुगल, और उनको दिव्य नेत्र प्रदान किए। सुनो सका निज कहूँ स्वभाव, जान भूषण सम्मुख गिर जाओ। जो नर होई चराचर दोई, आवय सबय शरण तकी मोई। तजी मद मोह कपट छलनाना, करऊँ सद तई साधु समाना। जननी जनक बंधु सुद्धारा, तज धनु दमोन हृदय परिवार। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक मैं नहीं मनमाई। असज्जन मम उस बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे।
तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरऊ दे नहीं आन नहीं ओरे सगुन उपासक परित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान समान मम जिनके दुज पद प्रेम सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अत्से प्रिय मोरे राम बचन सुनि बानर जूथा सकल कहीं जय कृपा वरूथा सुनद विभीषण प्रभु कह बानी नहीं अगा श्रवणामृत जानी पद अंबुज गाई बारंबारा हृदय समातना प्रेम अपारा सुनो देव सुरचरा चर स्वामी प्रणत पाल उरे अंतर्जामी उर्कज प्रथम वासना रही प्रभुपद प्रीत सरस सरित शोभई अब कृपाल निज भगत पावनी देव सदाशिव मन भावनी एवं मस्तु तुरत एवं मस्तु कई प्रभु रंधीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा जदपि शका तो इच्छा नाई मोरे दस अमोक जगमाई अस कई राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि न भई अपारा रावण ने उनको तिलक कर दिया लंका का राजा बना दिया बिना लंका जीते ही विभीषण को राजपाट संभाल दिया क्योंकि रावण श्री राम जानते थे वो सकारात्मक सोचते थे वो जानते थे कि अब अगला राजा यही होंगे सुमन वृष्टि न भई अपारा रामन क्रोध अनल श्वास समीर प्रचंड जगत विभीषण राखे दीन एवं राज अखंड सोई संपदा शिव रावणे दीन दिए दशमात सोई संपदा विष्णु सकुच दीन रघुनाथ अस प्रभु छाणी भजई जयाना तेन पूछ पिशाना निज जन जानी ताई अपनावा प्रभु स्वभाव कपि मूल कुल मन भावा पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्वरूप शब्द रहित उदासी बोले वचन नीत प्रतिपालक कारण मनुजन कुल घालक सुन कपीश लंका पदवीरा कहीं विदितारई जलित गंभीरा सकल मकर उरग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति कह लंके सुनो रघुनायक कोट सिंधु शोषक सप्तायक तपशायक जदपि तदप नीत यश गाई विनय करई सागर संजाई प्रभु तुम्हार कुल कर जल्दी कहीं उपाय विचारी बिनु प्रयास सागर तरई जल सकल भालू कपिधारी सखा कहीं तुम नीकी उपाय करें देव जो होई साई मंत्र लक्ष्मण बाबा राम भजन सुनि अति दुख पावा नाथ दयो कर कौन भरोसा सो सही सिंधु करई मन रोषा कादर मन को एक दारा देव देव अलसी पुकारा सुनत बीस बोले रघुवीरा ऐसा ही करब कदम धरऊँ र मंदिरा अस गई अनुजय समझाई सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम की निशरुनाई बैठे पुण्य दंडर विषाई जमी विष्ण प्रभु आए पाछे रावण दूत पठाए सकल चरित दिखे दरे कपट कपिदे प्रभु गुण हृदय सराई शरणागत परने प्रकट बखाने राम सुभाव अत्स प्रेम गा विसर दुराव रिप के दूत कपिन तब जाने सकल भांति कपीस पैयाने कह सुग्रीव सुनो सब बानर अंग भंग करि बड़ो निश्चय सुनि सुग्रीव वचन कविताए बांधि कटक चौपास फिराए बहु प्रकार मारन कपिलागे दीन पुकारत तब त्यागे जो हमारा डरना शाखाना कहीं तय कौशलाधीश के आना सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागे तुरंत छुड़ाए रावण कर दी जो ये पाती लक्ष्मण वचन आज कुल गादी गयो मुखागर मूड सन मम संदेश उदार सीता दे मिलऊ नत आवा काल तुम्हार तुरंत नाई लक्ष्मण पदमाता चले दूत वर्णत गुण गाता जगत राम जान जस लंका आए कहत राम जस लंका आए रामचरण सी स्थिनाए बीस दिशानन पूछी बाता कह न सक अपन घुसलाता पुनि कवर विभीषण केरी जाय मृत्यु आई रितनेरी करत राज लंका झटतागी हुई जब कर कीट भागी पुनि कहू भालू की कटकाई कठिन काल पर चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मधुर चित सिंधु विचारा कहूँ तब सिन कहे बात बहुरी जिनके हृदय त्रास से मोड़ी की वही भेंट कहीं फिर गए समझ सुनी और कह नब्दल तेजबल बहुत चिकित चित्त और नाथ कृपा करी पूछे जैसे मानो कहा क्रोध तेज तैसे मिला जाए सब अनुष्ठ मारा जाता ही राम तिलक ही सारा राम दूत हमें सुनकाना कपिन वाली ने तो खुनाना श्रवण नाशिका काटे लागे राम सबद दीने हम त्यागे पूछे नाथ राम कटकाई बदन कोट चिदन न जाई नाना वरण बालू कविदारी विकट कह नयन विशाल भयकारी जयपुर देव हति सुख तोरा कभी मैं तई बल थोरा अमित नाम बट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के निषट सट चाऊ मंत बल राज एक विश्व सुग्रीव समाना इन सम कुटिन गनई गुनाना राम कृपा अतिबल अतिलित बल तिनई इतने समान त्रैलोक कहीं गनी असमय सुना श्रवण दस्कंदर पदम 18 जू तब बंदर नाथ गडगमा सो कपिनाई सोत जोत न तुम्हें दी जीते रनमाई परम क्रोध मी जई सभाता आयुष पैन दी रघुनाथा सो सही सिंधु सहित भगव्याला पूरई भरी कुदर विशाला मदि गर्द मिलवई दस्सीसा ऐसे ही वचन कहीं कब की सब कहीं सब कीसा कर जई तर जई सहज असंका मनोग्रसन चेत है लंका सहज सूर कभी भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीत सकई संग्राम राम तेज बल विधि विभलाई से सहस सत सकई नगाई सक्सर एक सोच चित सागर तब भ्रात ही पूछे उन्हें नागर ताज वचन सुनी सागर पाई भगत पंत कृपा मनमाई सुनत वचन भी ऐसा दस्सीसा जो वसुमत सहाय कृत कीसा सहज वीरु कर वचन ढुड़ाई सागर जंठानी मचलाई मदा मगा का करसी बढ़ाई बल बुद्धि था मैं भाई सचिव सभी संजा के विजय बुद्धि जहाँ जगता के सुनी कल वचन दूत रिशबाड़ी समय विचारी पत्रिका गाड़ी रामानुज दीनी ये पाती नाथ बचाई जुड़ा हुई छाती विश्राम कर लीनी रावण सचिव बोली 60 लाख बचामन बात तनिमई रिझाई सुरजनी घाले स्कुल की राम विरोध न शरण विष्णु अजी इसकी तजिमान अनुजीव पर पंकज भंग पद पंकज भंग होई ग्राम सनानल खल निजकुल सहित कथन सुनत भी समय मन मुख मुस्काई
कह दशानन सुनई सबई सुनाई। भूमि पर आकर गए तकासा लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य शब बानी समझो छाड़ी प्रकृति वाणी। सुनो भजन मम पर हरि क्रोधा नाथ राम संतजों विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव जद अखिल लोक कर रहो। मिलस कृपा तुम पर प्रभु करई उरे अपराध नए कहूँ धरई। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब तई कहा देन वैदय चरण प्रहार कीन सटते। नाई चरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक। जहाँ कर प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि कस्त की साप भवानी रक्षत व्यवराहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारंबारा मुनि जाश्रम को पगधारा। विनय नमान जल जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण बान सरा सनानु सो बारिधि विशिख कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतार सन ज्ञान कहानी। अतिलो सन विरत बखानी। क्रोधई सम काम हरिकथा। उसर बीज भय फल जता। अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा। मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने वो विशिख कराला। उड़ जदि उड़ंतर ज्वाला। मकर उरग गन कुलाने। जरद जंतु जलनिधि जप छाने। कनक थार भारी मन गन्नाना। विप्र रूप आयो तजिमाना। काटई पई कदरी परई। कोट जतन को सीज। विनय नमान खगे सुन डांटई पई नौनी। समय सिंधु गई पद प्रभु करे। क्षमा नाथ सब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी। इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रारित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयो जय कह जैसे आए। सोते ही बाध रहे शुक्ल हैं। प्रभु बल कीनी मोहि सिकीनी। मर्यादा बन तुम्हारी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशुनारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई। उतना ही कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई। करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। सुनद विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कभी कटक तात सुखाऊँ उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई। लरिकाई सी आशीष पाई। तिनके प्रस किए निर्भारे तरई। जल्दी प्रताप तुम्हारे मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई। करें बल अनुमान सहाई। ए विधि नाथ पयोधि बंधाई। जय ये सुजस्तु लोक त्यों गाई। ऐ सरमम उत्तर तटवासी। हतऊ नाथ कल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतई हरि राम रंधीरा। देख राम बल पौरुष भारी। हर्ष भयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कई प्रभु सुनावा। चरण बंद पायो दीन दास दावा। निज भवन गयो न सिंधु श्री रघुपतई। ये मत भायऊ ये चरितम कलिमल हर्षतामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद। रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावई। सुनई संतट सठ मन सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनिते तनय बहु सिंध बिना जल यान। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पटाए। लंका जारी सी सुदिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिकाई। जात पवन सुत बार न लाई। जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संगारे। सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनी संजीवनी प्राण उबारे। पैड़ी पाताले तोरी चमकारे। आई रावण की भुजा उकारे। बाई भुजा से सुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तारे कपूर लो छाई। आरती कर रही अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी वैकुंठ परम पद पावे। हनुमंत लाल की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महाबलशाली श्री हनुमान चंद्र भगवान की जय। संपूर्णम सुंदर कांड पाठम संपूर्ण हो। इसी तरीके से आप सभी लोग भगवान श्री हनुमान जी के द्वारा प्रदत्त की गई पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक सोच को, सकारात्मक चीज़ों को धारण करें और बलशाली बने और अपने काम को श्री राम का काम समझ करके करें। जय जय श्री राम। सभी भक्तों को, सभी दोस्तों को, सभी महानुभावों को, सभी आदर्शों को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम है। और हे प्रभु, आप मुझे अपने भक्ति प्रदान करें।
हे प्रभु आप मुझे सद्मार्ग का रास्ता प्रदान करें। हे प्रभु आप मुझे अंधेरे रास्तों से निकालें, उजाले सद्मार्ग की तरफ ले चलें, अच्छे रास्तों की तरफ ले चलें, तामसी प्रवृत्ति को कम करें। सभी लोग यही एक साथ प्रार्थना करें, आपका ज़रूर कल्याण होगा। आपको हर एक मुश्किलों से आपका सामना होगा और हर एक मुश्किलें आप मुस्कुरा करके टाल देंगे। आप श्री हनुमान को भजते रहें, प्रतिक्षण श्री राम का नाम लेते रहें, हमेशा श्री राम को भजते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। ये जो आप सुन रहे थे, ये आप उत्कर्ष मिश्रा के द्वारा गाया गया सुंदरकांड सुन रहे थे। उनकी भक्ति भाव को आप समझ रहे थे। ये उनके द्वारा आचरण किया गया, उनके द्वारा गाया गया सुंदरकांड है। लेकिन इसको मुखार बिंदु से याद करने की कोशिश कीजिए, इसको अपने अपने ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसको पढ़ करके ही तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा उसका तुम बखान नहीं कर सकते। इसको सुन करके और समझ करके भी आनंद प्राप्त होता है, पाप करते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो सिर्फ उत्कर्ष मिश्रा जी अनुभव करते हैं। तो इसलिए मैं सभी महानुभावों से अनुग्रह करता हूँ कि इसको पढ़ें, इसको सैटरडे या मंगलवार को ज़रूर पढ़ें और उस सकारात्मक एनर्जी को धारण करें, उस सकारात्मक सोच को। इसको पढ़ने में मात्र 40 मिनट लगते हैं, इसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसको पढ़ने में आप मन में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको याद करके भी पढ़ सकते हैं, आप इसकी पुस्तक लेकर के भी पढ़ सकते हैं, आप इसको मोबाइल में देख करके भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने से आपको सकारात्मक महसूस होगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी आपके शरीर में और आप अपने हर एक काम को बहुत ही सकारात्मकता के साथ, अच्छे चीज़ों के साथ निपटाएंगे, अपने काम को कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री कृष्ण। मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार।